नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 31 जनवरी को 2023 को 2 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। तो पहली एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि अराइजेस हुई है स्पेशल लीव पिटीशन 15793 ऑफ 2093 और इसमें ये था कि जो अपीलेंट हैं वो एक जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो पार्टी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 इश्यूज को डिसाइड किया है। एक तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो अपील डाली गई थी जो हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में वो थी 254 जो डेज का जो डिले था वो जो है एक्सप्लेनेबल नहीं था और माननीय कोर्ट ने यहाँ पर ये निर्णय दिया कि अगर और यहाँ पर ग्राउंड्स ये रेज किया गया था कि कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो अपील जो है वो नहीं फाइल कर सके। तो माननीय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट और के साथ सेक्शन 4 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट और सेक्शन 149 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजंस क्या बताते हैं, अगर कि कोई भी अपीलेंट के पास अगर डेफिशिएंट कोर्ट फीस ना हो या फीस ना हो तो वो भी अपील फाइल कर सकते हैं। कोर्ट्स उसके ग्राउंड्स में जो है समय देती है ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी कोर्ट फीस को जो है वो मतलब रेक्टिफाई कर सकें, सुधार सकें, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें कोई जो है त्रुटि नहीं पाई, मीन्स कोई एरर नहीं पाई। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है लिमिटेशन का जो ग्राउंड्स था उस पे जो अपील थी वो डिसमिस कर दी। साथ में मेरिट्स में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड्स पे डिसमिस कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजन जो बताया गया है वो सेक्शन 118 ऑफ हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का बारे में बताया गया है कि जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं सेक्शन 2 और सब पार्ट 2 के अंदर वही जो पर्सनली कल्टीवेट्स करते हैं लैंड इन हिमाचल प्रदेश वही जो है परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हुआ था कि जो परचेजर ने जो एग्रीमेंट किया था डिफेंडेंट के साथ कि जो अगर वो लैंड नहीं खरीद सकें सही समय पे तो वो अपने राइट्स हैं वो असाइन कर देंगे। तो वहां पर असाइन कर दिया गया था यहाँ पे अपीलेंट्स को, लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि चूंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट के अंदर नहीं बताया गया था और ना ही एग्रीमेंट के अंदर कोई मेंशन था कि राइट्स हैं वो साइन कर दिए जाएंगे, तो इस ग्राउंड्स पे भी जो है ट्रायल कोर्ट ने जो डिसमिसल किया गया था वो ठीक किया गया था। तो आइए हम इसके थोड़े से कॉन्टेंट्स हैं थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। और यहाँ पर यही बताया कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसमिस कर दी थी फर्स्ट अपील को और उस अपील के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है सेकेंड अपील जो मतलब जो स्पेशली पिटीशन है वो डाली गई है। और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक कंपनी के साथ हुआ था और जो कंपनी थी उन्होंने वो की सेल की थी एग्रीकल्चर लैंड इन जो विच वॉज फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो डिफेंडेंट और एक कंपनी के बीच में था एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 2 प्लॉट्स थे और 2 इसमें एग्रीमेंट फॉर ऑफ द सेल है एग्जीक्यूट किया गया था और 2 सिविल सूट्स हैं वो फाइल किए गए थे। और दोनों सिविल सूट्स में एक जो है कॉमन जजमेंट थी जो का ऑर्डर था 17 दिसंबर 2018 के जनरल ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था डिले कॉन्डोनेशन का अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट और जिसमें रिलीफ देने से मना कर दिया था कि 254 डेज का जो डिले है उस पर जो कंडोन नहीं किया जा सकता है क्योंकि सफिशिएंट रीजंस हैं वो कंडोनेशन के नहीं बताए गए हैं। और यहाँ पर अपीलेंट ने पहले जो हैं 2 सूट्स फाइल किए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वहाँ पे जो कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट जज हैं वहाँ पे फाइल किए थे, लेकिन जो कि डिसमिस कर दिए गए थे 30 दिसंबर 2016 को। और अब यहाँ पे अपीलेंट ने यही मांग की मतलब जो प्रेयर की थी कि डिले को कंडोन कर दिया जाए और अपील जो मेरिट्स पे सुनी जाए। अब यहाँ पे सिविल मैटर था, कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया कि जो बिलेटेड अपील्स हैं वो कंडोन की जा सकती है अगर सफिशिएंट रीजंस हैं वो कोर्ट को डिले का बता दिया जाए। और
और जहाँ पे ये कोर्ट को भी कोई एक डे का हिसाब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन रीजनेबल डिले है उसके रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बताना बहुत जरूरी है जब भी कोई डिले की जो पिटीशन फाइल की जाती है, जब अपील फाइल की जाती है। और यहाँ पर जो अपीलेंट ने 254 डेज का जो डिले बताया था फर्स्ट अपील पे, वो उसमें बताया था कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे कि वो कोर्ट फीस ले सकें। तो ये कोर्ट ने पाया कि सफिशिएंट रीजन नहीं था कंडोनेशन ऑफ डिले का, क्योंकि अपीलेंट जो है वो खुद ही एक अफ्लुएंट बिजनेसमैन और होटलर है। तो ये अब कि ये फंड्स की शॉर्टेज थी, तो ये कोर्ट फीस को नहीं दे सके, तो ये एक रीजनेबल जो है ग्राउंड नहीं बनता है। और अगर यहाँ पर बताया कि अगर अगर कोर्ट फीस नहीं भी थी तब भी एक डिफेक्टिव अपील है वो फाइल की जा सकती थी। और कोर्ट फीस जो है वो सेक्शन 149 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में बताया गया। जो प्रोविजन ये बताया था, क्या कहता है वो सेक्शन में कि सेक्शन 149 जो है वो एक्सेप्शन भी है सेक्शन 4 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870 का। और सेक्शन 4 कोर्ट फीस एक्ट ये कहता है कि अपील जो है बिना कोर्ट की फीस के नहीं फाइल की जा सकती। और लेकिन यहाँ पर बताया कि जो सेक्शन 149 को जो है सेक्शन 4 के साथ ही रीड करना चाहिए। और इसलिए जो दोनों को क्लब करके यही बताया कि अगर कोर्ट फीस नहीं भी दी जा सकती तब भी कोर्ट डिफेक्टिव अपील फाइल की जा सकती थी, और कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में वो जो है वो समय बताते हैं। तो इसलिए जो जजमेंट्स आई थी, जो मन्ना लाल वर्सेस मास्टर छोटक्का बीबी एंड अदर्स, उसमें भी कोर्ट ने इसी प्रोविजंस को डिस्कस किया था। और अब ये इस ग्राउंड्स पे जो है कोई रिलीफ जो है नहीं दी। अल्टीमेटली यही कहा कि अगर कोर्ट फीस थी अल्टीमेटली दो बिलेटेडली बाद में भी दी जा सकती थी, और रीजंस असाइन किए गए डिले इन फाइलिंग अपील, तो एक वैलिड रीजन नहीं बताया गया जो कि कंडोनेशन ऑफ डिले। अगर अपील जो अपीलेंट है वो अगर अपील डेफिशिएंट कोर्ट फीस में भी दे सकते थे अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो ये हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो एकदम ठीक दिया है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन की इनसफिशिएंट फंड्स जो है वो एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है कोर्ट फीस का अंडर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर। अब यहाँ पर तो ये तो लिमिटेशन का था। अब मेरिट्स पे भी कोर्ट ने ये जो है कहा कि मेरिट्स पे भी एक केस जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये केस में ये था कि एक जो है प्राइवेट एक कंपनी थी, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, लैंड ओनर के साथ, और फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और एक एडमिटेड पोर्शन ये थी कि सेक्शन 118 ऑफ हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या कहता है कि सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट ही है जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2(2) ऑफ 1972 एक्ट कैन परचेज द लैंड इन हिमाचल प्रदेश, विच मीन्स कि लैंड ऑनर जो है वो पर्सनली कल्टिवेट्स करना चाहिए उनको लैंड का, तभी वो ये एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएंगे। और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए एक प्रायर परमिशन, अगर वो लैंड खरीदना चाहते हैं तो वो एक प्रायर परमिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 118 ऑफ दी एक्ट। तो अब ये जो कंपनी का नाम बताया गया है एक प्राइवेट कंपनी थी, तो वो एक एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थी, तो वो मतलब केपेबल ऑफ लैंड खरीदने के सक्षम में नहीं थी, क्यों हो सकती, क्योंकि जो इसमें एक प्रायर कंडीशन दे रखी गई थी एग्रीमेंट टू सेल की कि डिफेंडेंट जो है वो नेसेसरी अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से विद द स्टेपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एडमिटेड पोर्शन था कि अप्रूवल अगर डिफेंडेंट को नहीं मिला था तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो फिर डिफेंडेंट जो है वो अपने राइट्स हैं वो प्लेंटिफ को मतलब प्लेंटिफ को दे देंगे, जो एक सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो फाइल करेंगे। और सेक्शन 118 का जो प्रोविजन है वो बताएंगे। अब यहाँ पे ये एडमिटेड पोजीशन ये थी कि कंपनी को परमिशन नहीं मिली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और अब क्या था कि परचेजर ने को मिली नहीं, तो फिर रिक्विजिट परमिशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिली अंडर दी प्रोविजंस सेक्शन 118 ऑफ 1972 एक्ट। तो फिर उन्होंने अपने राइट्स एंड असाइन कर दिए प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ ने फिर फाइल किया सूट फॉर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, और उसमें जो कंपनी को भी डिफेंडेंट नंबर 2 एरेट किया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि परमिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से नहीं ली गई, क्योंकि एक एसेंशियल कंडीशन थी वो की फुलफिल नहीं की गई, तो अंडर सेक्शन 118 ऑफ 1972 एक्ट। तो इसमें जो प्लेंटिफ की जो ट्रेड है वो वैलिड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वैलिड नहीं है। और यहाँ पर अदर कंडीशंस बताई गई थी कि एग्रीमेंट टू सेल और परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 118 ऑफ
96 का यहाँ पे ये बताया कि कोई स्पेसिफिक लॉस भी नहीं मेंशन था एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, कि जो ये बताता हो कि परचेजर अगर फेल हो जाएंगे रिक्विजिट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने राइट्स असाइन कर देंगे एग्रीकल्चरिस्ट को। तो यहाँ पर भी एनी ऑब्जेक्शन इन द फेवर ऑफ द सच असाइनी, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्लॉज भी नहीं थी उनके एग्रीमेंट में, तो इसलिए ये असाइनमेंट जो था वो वैलिड नहीं था। तो कोई प्रायर कंसेंट नहीं ली गई थी और अप्रूवर से कि सेलर से कि असाइनमेंट लेने से पहले भी ऐसे कोई कंसेंट या अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो ऐसे कंडीशन नहीं लेने से की वजह से तो परमिशन नहीं ली गई, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम ये इस ग्राउंड्स पे इंटरफेयर करें। तो दोनों ग्राउंड्स पे जो है, फिर बाद में ये बताया कि सेक्शन 118 1972 के एक्ट के जो बनाया गया वो एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ताकि स्मॉल होल्डिंग्स हैं वो जो है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को ना दे सके। तो इसलिए स्मॉल एग्रीकल्चर के राइट्स को बचाने के लिए बनाया गया है ये एक्ट। तो ये सारे ग्राउंड्स को देखते हुए माननीय कोर्ट ने जो है वो अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ये था शॉर्ट वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।